दोस्तों जिंदगी में कठिनाइयों का आना कोई आम बात नहीं। एक व्यक्ति को योद्धा बनने के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी हमारी इतनी आसान नहीं होती कि हम पैदा होकर आए और हमारे ऊपर किस्मत मेहरबान हो जाए। दोस्तों अगर आपको बेहतर जिंदगी चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार हम जीवन को जी पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है शोभित, आप देख रहे हैं फाइनेंस मोटिवेशन, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपनी कठिनाइयों का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात है सन 1890 9 सितंबर की। एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ इस दिन जिसने अपनी पूरी लाइफ में कठिनाइयों का सामना किया और कठिनाइयों से लड़कर एक सक्सेसफुल आदमी बना। दोस्तों इस बच्चे की उम्र 5 साल होने के बाद इसके पिता का साया इसके सर से उठ जाता है और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगती है। पैसे की तंगी के कारण इस बच्चे पर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और 16 वर्ष की उम्र में इस बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है और घर के काम के लिए ये नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच इसकी मां दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन पिता के खराब बिहेवियर के कारण इस बच्चे को बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण यह बच्चा घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर जाने के बाद यह लड़का एक कंपनी में जॉब करने लगता है, लेकिन वहां भी इसे निकाल दिया जाता है क्योंकि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। यह 3-4 दिन काम करता है, लेकिन खराब काम होने के कारण इस लड़के को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। यह इस तरह से कई कंपनियों में ट्राई करता है और बार बार यह बच्चा कंपनियों से निकाल दिया जाता है। 18 वर्ष की उम्र में यह लड़का शादी कर लेता है, लेकिन इसकी किस्मत यहां भी साथ नहीं देती और शादी के 2 साल बाद इसका डाइवोर्स हो जाता है। 22 साल की उम्र में यह लड़का आर्मी ज्वाइन करता है, लेकिन वहां से भी इसको निकाल दिया जाता है। और दोस्तों लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए यह लड़का अप्लाई करता है, लेकिन वहां से भी इसको रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यहां तक कि इस लड़के ने कार टायर्स, क्रेडिट कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां भी खोली और इन कंपनी को चलाया भी, लेकिन ये सारे ही बिजनेस फेल हो गए। और इसके बाद इसने एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें वह अपनी बनाई डिश लोगों को सर्व करता है और यह डिश लोगों को बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद वह लड़का सोचता है कि मैं अपने 2 और रेस्टोरेंट खोलूं। यह हाईवे पर 2 रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन हाईवे पर होने के कारण गवर्नमेंट उनके दोनों रेस्टोरेंट बंद करा देती है। इसमें उनको बहुत घाटा होता है और घाटा होने के कारण वह डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या करने तक के सोचते हैं, लेकिन नहीं, उनको अपनी बनाई डिश पर बहुत भरोसा होता है। इसी डिश के कारण लोग उन्हें कर्नल के नाम से बुलाने लगते हैं। अपनी बनाई डिश पर उन्हें पूरा भरोसा होता है, जिसके कारण वह जगह जगह पर रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते हैं और अपनी बनाई डिश को रेस्टोरेंट मालिक को बनाकर खिलाते भी हैं। लेकिन रेस्टोरेंट मालिक को उनकी डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी रेसिपी पर पूरा भरोसा था। इसी कारण वह एक रेस्टोरेंट में कुक की जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं पर जॉब करने लगते हैं, जिससे उनका जीवन यापन होने लगता है। दोस्तों उम्र गुजरते गुजरते उनकी उम्र 65 हो जाती है, जिसके कारण उनके रिटायरमेंट का समय नजदीक आने लगता है और उनका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन दुख की बात यहां पर यह थी दोस्तों, 65 की उम्र में भी उनके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो आगे की अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकें। दोस्तों वो फिर से एक बार डिप्रेशन में आ जाते हैं और एक बार फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, उनको अपनी बनाई डिश पर बहुत भरोसा होने के कारण वह रुक जाते हैं और ठान लेते हैं कि मैं अपनी डिश को सफल करके रहूंगा। इस तरह से उन्होंने कोशिश करी कि उनको 1009 बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों इन फेलियर का सामना करते करते वह इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो भी वह फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है फेल होने से मुझे पता है कि मैं किन किन जगह पर फेल हो चुका हूं और कौन सी रेसिपी किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों वह 1010वीं बार रेस्टोरेंट मालिक के पास जाते हैं और उनको ये रेसिपी उनकी बहुत पसंद आती है, जिसको दोस्तों हम KFC यानी केंचुकी फ्राइड चिकन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, KFC। और दोस्तों जिस बच्चे की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं वो हैं कर्नल सैंडर्स, जिनको हम कर्नल सैंडर्स यानी KFC वाले बुड्ढे के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं KFC कितना मशहूर है और आज तक चला आ रहा है। यानी 1890 में जिसका जन्म होता है, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है उसको, क्योंकि दोस्तों परेशानियां आना कोई आम बात नहीं। एक व्यक्ति को योद्धा बनने के लिए लड़ना पड़ता है। दोस्तों जिंदगी के हर पड़ाव पर जिंदगी आपको एक नया रूप चाहेगी और यह नया रूप पाने के लिए कभी कभी आपका टूटना भी जरूरी होता है। दोस्तों जिंदगी आपको कभी भी इतना नहीं तोड़ती कि आप वापस से जुड़ ना सको, खड़े ना हो सको। आप फिर से खड़े हो सकते हो और एक नया योद्धा बनकर आप हिम्मत से काम ले सकते हो, आप सीख सकते हो और मैदान में वापस लौट के आ सकते हो, क्योंकि जिंदगी आपको बार बार मौके देती है। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए मौकों को पहचानने के लिए, अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए।
दोस्तों इस कहानी के जरिए हमने जाना कि जीवन में कितनी कितनी परेशानी हो सकती है। हम और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको बहुत परेशानियां आई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको परेशानियां नहीं आई होंगी। दोस्तों जीवन में जितने भी अड़चन, परेशानियां या प्रॉब्लम हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम जीवन को किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वो कारण होंगे जिनके कारण हम घबरा जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं या अवसर को नहीं पहचान पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, परेशानियां आ जाती हैं और हम घबरा जाते हैं। दोस्तों परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान होकर अपनी जीवन को उदासीन बना लें या परेशान होकर अपनी जिंदगी को खराब कर लें। हमें यहां पर सोचना है कि परेशानी किस तरफ से आई हुई है और किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप परेशान दिमाग से सोचते हैं तो आपके दिमाग में परेशानी आएगी, और आप शांत दिमाग से सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन आ सकता है कि आप परेशानी को किस तरह से निस्तारण कर सकते हैं। दोस्तों हमारे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमें उस समय यह सोचना है कि हम इस परेशानी का सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं, और अगर हमें परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम खुशी खुशी उससे सीख ले सकते हैं कि आगे आने वाली परेशानियों को हम किस प्रकार हैंडल कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स जीवन का एक अंग है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो। दोस्तों यहां तक कि भगवान को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो भी हमें जीवन की सीख देते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को चलाएंगे, किस प्रकार की हम परेशानी फेस करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर परेशानी ना मालूम पड़े तो हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 2, फेलियर आता है और हम काम करना छोड़ देते हैं। दोस्तों हम सभी के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जिस समय हम सभी परेशानियों से घिर जाते हैं और हमें निरंतर असफलता का सामना करना पड़ता है और हमें विरोधाभास भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन सही मायने में फेलियर सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में कि फेलियर सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों अगर आप फेल नहीं होते तो आपको नहीं पता कि आप किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आप गिरते हैं तभी आपको पता है कि मुझे कौन सा स्टेप सही तरीके से रखना है जिससे मैं आगे चलकर नहीं गिरूंगा। दोस्तों हमारे समाज में जितने भी साइंटिस्ट, महापुरुष या ज्ञानी लोग हुए हैं उन सभी को फेलियर का स्वाद जरूर चखना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी ज्ञानी या महापुरुष नहीं है जिसको परेशानियों का सामना ना करना पड़ा हो। एडिसन को ही देख लेते हैं दोस्तों, 10,000 से भी ज्यादा बार उनको असफलता का सामना करने के बाद ही बल्ब बनाने में सक्सेस प्राप्त हुई थी। और दोस्तों बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और लोग उन्हें कम दिमाग वाला व्यक्ति कहते थे, लेकिन उनकी खोज और सिद्धांतों के कारण आज उन्हें विश्व का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। दोस्तों फेलियर तो सभी के जीवन का एक हिस्सा होता है। तैरने वाला व्यक्ति ही जानता है कि डूबने का मजा क्या है। अगर आप डूबेंगे नहीं तो तैरना नहीं आ पाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 3, अवसर आते हैं और निकल जाते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति अवसरों को समझ सकता है और अवसरों को समझकर एक्शन ले सकता है वही व्यक्ति सक्सेसफुल माना जाता है। अगर आप सोचें कि मैं घर से तभी बाहर निकलूंगा जब सारी रोड लाइट रेड हो जाएंगी, तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी लाइट एक साथ रेड नहीं होती। कभी कहीं की ग्रीन होगी तो कभी कहीं की येलो होगी तो कभी कहीं की रेड होगी। अगर आप सोचें कि मैं तभी बाहर निकलूं जब सारी लाइट रेड हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंतजार भी करना पड़ेगा कि लाइट रेड हो या ग्रीन हो या येलो हो। दोस्तों रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि बैठे बैठे कोई भी गोताखोर नहीं बनता। अगर आपको गोताखोर बनना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। दोस्तों सही वक्त कोई नहीं होता, ना कभी आता है। सही वक्त तभी होता है जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जीवन में कठिनाइयों का आना संकेत है कि आप आम व्यक्ति नहीं, आप खास व्यक्ति हैं। अगर आपको प्रकृति कठिनाइयों से भरी हुई जीवन दे रही है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जिस संघर्ष से आप सीख पाएंगे कि मैं सक्सेस की ओर कैसे अग्रसर हो सकता हूं। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसके जीवन में जितना संघर्ष आया वो उतना ही महान कहलाया। दोस्तों अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक इंटरव्यू में एक लेडी पत्रकार ने बिल गेट्स से पूछा कि सर आपका इतना सक्सेसफुल होने का राज क्या है। इतना सवाल सुनते ही बिल गेट्स ने अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाला और एक चेक निकालकर टेबल पर रख दिया और लेडी पत्रकार से कहा कि जितना आप चाहो उतना अमाउंट इसमें भर सकती हो। लेडी पत्रकार बोलती है सर मेरा मतलब यह नहीं था, आप गलत समझ बैठे हैं। तो बिल गेट्स उस पर पलटकर जवाब देते हैं कि अगर आप चाहती तो इस समय विश्व की सबसे बड़ी पत्रकार बन सकती थी, लेकिन आपने यह अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो मैं कभी नहीं करता हूं। और यही मेरे सक्सेसफुल होने का राज है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूं।
तो दोस्तों इसी तरह से आपको मौकों को पहचानना है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में मौके आते हैं और हमें यह मौका देते हैं कि आप उस मौके को पहचान पाएं। दोस्तों जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, बहादुर तो वो है जो हार निश्चित होने के बाद भी मैदान में डटे रहते हैं। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती कि आपको मौका ना दे, और दोस्तों आपको ये मौका पहचानना है और अवसर को पकड़ कर रखना है, जिससे हम अपनी सक्सेस की ओर अग्रसर हो पाएंगे। दोस्तों जब आपके जीवन में कभी भी कठिनाइयां, मुसीबत या परेशानियां आए तो अपने आप से कहो कि मैंने उनका सामना किया और जीत कर निकला भी, और जब भी कभी भी परेशानियां या मुसीबत आएगी मैं उनका डट का सामना करूंगा और जीतूंगा भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि जीवन में कठिनाइयों का आना कोई आम बात नहीं, एक व्यक्ति को योद्धा बनने के लिए लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो से विदा लेते हैं। मेरा नाम है शोभित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।